भूकंप क्या है? घटना है जिसमें पृथ्वी की सतह के नीचे की टेक्टोनिक प्लेटों के आपस में टकराने, खिसकने या अलग होने से अचानक ऊर्जा होती है। ये ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर कंपन के रूप में महसूस होती है, जिसे भूकंप कहते हैं। जब भूकंप आता है तो पृथ्वी की सतह पर तेज कंपन होते हैं, जिससे इमारतें, सड़कों, पुल और अन्य संरचनाएं क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। भूकंप कैसे बनता है? भूकंप का मुख्य कारण पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उसकी टेक्टोनिक प्लेटों का गतिशीलता है। पृथ्वी की बाहरी परत, कोट, कई टेक्टोनिक प्लेटों में बंटी हुई है, जो हमेशा गति करती रहती है। इन प्लेटों की गति के कारण विभिन्न प्रकार के तनाव उत्पन्न होते हैं, जो कभी कभी एक बड़े धक्के के रूप में ऊर्जा को रिलीज कर देते हैं। ये ऊर्जा भूकंप के रूप में महसूस होती है। भूकंप बनने के मुख्य कारण टेक्टोनिक प्लेटों का संकुचन और विस्तार। जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं या एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे दब जाती है तो वहां अत्यधिक दबाव बनता है। अगर यह दबाव अचानक टूट जाए तो बड़ी मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है, जिससे भूकंप उत्पन्न होता है। वोल्केनिक गतिविधि: जब ज्वालामुखी सक्रिय होते हैं और मैग्मा बाहर निकलता है तो भी भूकंप उत्पन्न हो सकते हैं। ये भूकंप अक्सर ज्वालामुखी के आसपास के क्षेत्र में महसूस होते हैं। भूस्खलन और मानव गतिविधियां: कभी कभी भूस्खलन या मानव द्वारा की जाने वाली गतिविधियां जैसे माइनिंग, बड़े निर्माण कार्य या जलाशय निर्माण भी भूकंप का कारण बन सकती है, क्योंकि ये भी भूमिगत दबाव और तनाव को प्रभावित करती है। भूकंप का फैलाव और प्रभाव: भूकंप का प्रभाव पृथ्वी की सतह पर बहुत बड़े क्षेत्र में फैल सकता है। जब भूकंप होता है तो ऊर्जा शॉक वेव्स के रूप में फैलती है। ये वेव्स विभिन्न प्रकार की होती है। पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स, ये सबसे तेज होती हैं और सबसे पहले पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है। ये तरंगे पृथ्वी की सतह के भीतर से होकर गुजरती है और इनका प्रभाव ज्यादा दूर तक फैलता है। एस वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, ये पी वेव्स के बाद आती है और ज्यादा नुकसान करती है। ये लहरें स्थिर होती हैं और इन्हें पृथ्वी की सतह पर महसूस किया जाता है। सरफेस वेव्स, ये सबसे धीमी होती है लेकिन सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है। ये पृथ्वी की सतह के पास फैलती है और बड़ी इमारतों को नुकसान पहुंचा सकती है। जब भूकंप होता है तो इसका प्रभाव सीमित नहीं रहता। ये दुनिया भर में अलग अलग स्थानों तक फैल सकता है। खासकर अगर भूकंप का केंद्र समुद्र के नीचे होता है तो इससे सुनामी जैसी घटनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। ये शॉक वेव्स समुद्र के भीतर यात्रा करती है और तटवर्ती क्षेत्रों में बहुत बड़े ज्वार पैदा कर सकती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में भारी बाढ़ आ सकती है। भूकंप का फैलाव: भूकंप का केंद्र, जिसे हाइपोकेंट्र कहा जाता है, पृथ्वी की अंदर की परतों में स्थित होता है। इस केंद्र से कंपन की लहरें विभिन्न दिशा में फैलती हैं। भूकंप का असर उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है जो केंद्र के करीब होता है। जैसे जैसे आप भूकंप के केंद्र से दूर जाते हैं, इसका प्रभाव कम होता जाता है, लेकिन फिर भी दूर दराज के इलाकों में हल्के झटके महसूस हो सकते हैं। अगर भूकंप समुद्र में आता है तो यह सुनामी की वजह भी बन सकता है। सुनामी एक बड़ी समुद्र की लहर है जो तटवर्ती क्षेत्रों में पहुंचने पर विशाल बाढ़ उत्पन्न कर सकती है। इसका कारण समुद्र में होने वाला भूकंप होता है, जिससे समुद्र की सतह में अचानक बदलाव आता है और पानी ऊंचे उठता है। भूकंप के प्रभाव: संसाधनों का नुकसान: भूकंप से इमारतें और संरचनाएं ढह सकती हैं, जिससे लाखों की संपत्ति का नुकसान होता है। भारी नुकसान होने पर बुनियादी ढांचे को फिर से बनाने में लंबा समय और बहुत अधिक धन खर्च हो सकता है। मनुष्य जीवन पर असर: भूकंप में अक्सर बड़ी संख्या में जनहानि हो सकती है। धरती की सतह पर होने वाली हिंसक हलचल से लोगों की जान जा सकती है। पर्यावरण पर असर: भूकंप के बाद भूमि का ढांचा बदल सकता है, जिससे नदियों के रास्ते बदल सकते हैं, झीलें बन सकती हैं
या फिर भूमि के नीचे गैस और पानी का दबाव बदल सकता है। भूकंप की भविष्यवाणी और सुरक्षा अभी तक कोई सटीक तरीका नहीं है जिससे हम भूकंप की भविष्यवाणी कर सकें। वैज्ञानिक भूकंपों के पैटर्न का अध्ययन करते हैं, लेकिन समय, स्थान और तीव्रता का अनुमान लगाना मुश्किल है। भूकंप से सुरक्षा के उपाय। भूकंप से बचाव के लिए भवनों को विशेष रूप से डिजाइन किया जाता है ताकि वे कंपन को सहन कर सकें। आपातकालीन योजनाएं। परिवार और समुदायों के लिए आपातकालीन योजनाएं तैयार करना महत्वपूर्ण है ताकि भूकंप के समय लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा सके। दूसरी ओर, शिक्षित करना। भूकंप के दौरान क्या करना चाहिए, जैसे कि खुले स्थान में जाना, भारी वस्तुओं से दूर रहना इत्यादि, इसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। निष्कर्ष, भूकंप पृथ्वी की आंतरिक गतिशीलता के कारण उत्पन्न होने वाली एक प्राकृतिक आपदा है जिसका प्रभाव कई किलोमीटर तक फैल सकता है। हालांकि भूकंपों को रोकने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन बेहतर भवन निर्माण और सुरक्षा उपायों से इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। गाइस, वीडियो कैसी लगी आपको? लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं यादव जी नॉलेज ट्रिक पर हमेशा इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।